हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। एक रिक्वेस्टेड वीडियो है ये कि सर एफएमडीए के लास्ट डे रिवीजन प्लान को थोड़ा सा डिस्कस कर दीजिए। मुझे पता है एग्जामिनेशन जब चालू हो जाएंगे तब आपके पास समय नहीं रहेगा ये लास्ट डे रिवीजन प्लान को ढूंढने का। तो बहुत एडवांस में डाल रहा हूँ ताकि एग्जाम से पहले आपको ये पता रहे कि आपको 1.5 दिन में पढ़ाई कैसे करनी है। जो लोग बोथ ग्रुप साथ में दे रहे हैं उन लोग के लिए ये एलडीआर रेलिवेंट नहीं होगा। हालांकि आप फ्लो समझ जाएंगे, लेकिन ये एलडीआर में जो टाइम फ्रेम मैं यूज कर रहा हूँ वो है 1.5 डेज का। आपके लिए अगर आप दोनों ग्रुप साथ में दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है उतना समय नहीं रहेगा, तो आपको सब कुछ थोड़ा पेस में करना पड़ेगा, स्पीड में करना होगा। बट ऑब्वियसली आपका समय वेस्ट नहीं करना चाहता, तो फटाफट चलते हैं इनटू द आई वुड से इंफॉर्मेशन पैक्ड वीडियो, जिसमें हम लोग लास्ट डे रिवीजन प्लान को आपके सामने ऑब्वियसली डिकोड कर रहे हैं। इसके अलावा एग्जामिनेशन में कैसे आपको एक्चुअल में एग्जाम में परफॉर्म करना है उसको लेकर के कुछ कंसिस्टेंट टिप्स हैं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना पेपर है सर एफ एम डी ए विच इज पेपर नंबर 1170 प्लस का अपना टारगेट है इस बार के लिए। सर आएगा क्या? जून का टर्म आमतौर पर डिफिकल्ट होता है, इस टर्म आएगा क्या 70? मुझे लगता है आ सकता है। कैसे आएगा, लेट्स टॉक अबाउट दैट। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए आपके एग्जामिनेशन कैसे कैसे हो रहे हैं। आपका CAA का पेपर है जो कि पॉसिबली 14 जून को होगा, 5 बजे आपका खत्म। एंड FMDA का होगा 16 जून को। 16th ऑफ जून बाय द वे इज माय बर्थडे। तो हाँ, उस दिन आपका एग्जामिनेशन है FMDA का 2 से 5 वाले टाइम पे। तो आपके पास जो टाइम फ्रेम है वो यही है, शाम को 5 बजे 14 जून से लेकर के 16 तारीख को 2 बजे से पहले तक जितना समय है पढ़ सकते हो। तो सर कैसे क्या पढ़ना है आप ये बताओ। पढ़ना है क्या, एक बार पेपर पैटर्न को देख लेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। सिंपल पेपर पैटर्न लिख करके लेके आया हूं, पहले भी शेयर किया, दोबारा शेयर कर रहा हूं। एमसीक्यू 30 मार्क्स का है। इसके अलावा एफएम और डीए की थ्योरी मिलाकर के 14 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। रेशियो कैश फ्लो का एक सवाल आएगा। टूल्स फॉर एफएसए कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एक, कैपिटल बजटिंग के दो, वर्किंग कैपिटल के दो, कैपिटल स्ट्रक्चर डिविडेंड लेवरेज मिला करके दो क्वेश्चन, एंड लास्ट में बीडीए की थ्योरी अलग से जो कि दो क्वेश्चन आएंगे। ये है आपका पेपर पैटर्न। ठीक है सर। इसके बाद सर अब आप ये बताओ कि हमारा लास्ट डे रिवीजन फ्लो क्या होना चाहिए। तो आपका लास्ट डे रिवीजन फ्लो ऐसा होना चाहिए कि आप जैसे ही आपका एग्जाम कंप्लीट हुआ सीए का, आराम से घर पे आइए, रिलैक्स कीजिए, चाय पानी पीजिए, सब कीजिए। उसके बाद आप सबसे पहले ना एमसीक्यू और बीडीए की थ्योरी में लग जाइए। नो आई नो दिस इज अ लिटिल डिफरेंट देन व्हाट यू हैव थॉट, बट सच बताऊं तो आप पहले इसको तैयार कीजिए। एमसीक्यू की प्रैक्टिस अगर आपकी कम है कर लीजिए। अगर आपकी थ्योरी नहीं पड़ी हुई है कर लीजिए भाई। इसके लिए मैंने जैसे बीडीए वगैरह है तो इसके लिए आने वाले कुछ ही दिन में, मतलब 1-2 दिन के अंदर अंदर आपके लिए बीडीए का एक अलग से मैं रिवीजन डाल दूंगा। नहीं तो पुराना वाला भी डाला हुआ है, तो आप वो भी देख सकते हो। बिंदास 2-2.5 घंटे का आपका कंटेंट है, इसको ढंग से पढ़ के जाओगे बहुत रिवॉर्डिंग रहेगा। इसके अलावा आपका जो एमसीक्यू है, एमसीक्यू के लिए हमारी वेबसाइट पे फ्री रिसोर्सेज में आपने जम के प्रैक्टिस करी है, वहां पे की हुई गलतियों को अगर आपने नोट किया होगा तो बस उनको देखने से आपका काम बन जाएगा। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू। इसको करने का सबसे बड़ा लाभ ये है कि मुझे लगता है कि 30% तो आपका जो मार्क्स है वो इसी दो एरिया से आने वाला है, एमसीक्यू एंड थ्योरी से। अच्छा, थ्योरी का दूसरा फायदा भी है दैट थ्योरी पढ़ोगे तो एमसीक्यू भी करेक्ट होंगे, तो वो भी एक एडिशनल एडवांटेज है। इसके बाद में आपको शुरू करना चाहिए विद टॉपिक लाइक टूल्स फॉर एफएसए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डिविडेंड, कैपिटल स्ट्रक्चर, लेवरेज। आप देख सकते हैं सारे इजी इजी टॉपिक्स हैं जिसको मैंने सामने रखा है। अब इनकी शुरुआत आप कब करोगे ये आपके टाइम फ्रेम पे आप खुद डिसाइड कर सकते हो। आइडियली मैं शायद ये नहीं करता, मैं शाम को जब आता सीए का एग्जाम दे करके तो पहले दिन मैं आइडियली शायद सिर्फ एमसीक्यू करता, थ्योरी पढ़ता और मे बी टूल्स फॉर एफएसए पढ़ लेता अलग से, एंड कोई एक आधा चैप्टर डिविडेंड वगैरह कोई कर लेता। पर ये सारा ओवरनाइट पॉसिबल नहीं होता, तो मैं इसमें से कुछ हिस्सा शाम को करके या रात को करके सोया था। अगले दिन सुबह उठ करके इसी टॉपिक को, इन्हीं एरियाज को लेकर के काम करता, दोपहर से पहले पहले फिनिश करने की चेष्टा करता। तो अप टू 12 नून मैं ट्राई करता ये सारे चैप्टर्स फिनिश हो जाएं। सही चैप्टर्स में क्या सारे सवालों को वापस प्रैक्टिस करना पड़ेगा हाथ से? द आंसर इज नो। आपको सवाल से वो प्रैक्टिस करना है जिसके ऊपर आपने इंपॉर्टेंट मार्क किया था, या जिस सवाल को देख के आपको एहसास होता है कि ये आपका हर बार गलत होता है, उस सवाल को आप वापस एक बार कैलकुलेटर पे बनाएंगे। कुछ एक सवालों में आपको फ्लो की जरूरत पड़ती है, तो उसको एग्जाम से पहले मॉर्निंग में आपको 1-2 सवाल हाथ से बनाने पड़ेंगे, दैट इज अ गुड थिंग, वो करना चाहिए। बट आपको अधिकतर सवालों को अब हाथ से बनाने की जरूरत नहीं है। रफ कॉपी रखिएगा, कैलकुलेटर पे ट्राई कीजिएगा सवालों को सॉल्व करने का। सो ये है आपके लिए नून तक का टारगेट। उसके बाद सर क्या करना है, आपका दोपहर में लेकर के शाम तक का जो समय है वो जाएगा कैपिटल बजटिंग और वर्किंग कैपिटल में। ये दोनों ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, दोनों मिला के 28% का या 28 मार्क्स का वेटेज है, हल्के में मत लीजिएगा इसको। इसके बाद में आप रेशियो लास्ट में कर सकते हैं। वेल रेशियो में कुछ अलग से करने का नहीं है, बट रेशियो में आपको फॉर्मूले ब्रश अप करने हैं, याद करने हैं, वो सब आप काम रखिए शाम के लिए। कैश फ्लो, फंड फ्लो रखिए, एंड उसके बाद आप आ जाइए
लास्ट में फाइनल रिवीजन में। ये आप मॉर्निंग का काम समझ लीजिए। मॉर्निंग में वापस उठिए, एफएम की थोड़ी बहुत थ्योरी देख लीजिए। हालांकि मुझे एफएम बहुत ज्यादा पसंद नहीं है थ्योरी, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है एक क्वेश्चन के लिए, तो मैं आइडियली एग्जाम में चाहूंगा कि इसको ऑप्शन में स्किप कर दूं। इसके अलावा फॉर्मूला बुक हम लोगों ने जो इस बार मैराथन लिया था उसमें मैंने बहुत अच्छी फॉर्मूला लिस्ट आपको दे दी है, तो आप वहां से फॉर्मूला रिवाइज कर सकते हैं। मार्क्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको जरूर से देख के जाइएगा सुबह सुबह। एंड एमसीक्यू अगर कोई भी आपके मार्क्ड है कि एमसीक्यू वापस देखने हैं तो उसको भी देख सकते हैं। इंस्टीट्यूट की जो एमसीक्यू बैंक है उसको प्रैक्टिस करना गलत नहीं है, उसको भी कर लीजिए। और बाद बाकी अगर आपने हमारी वेबसाइट पे जाकर के प्रैक्टिस की है तो आपकी तैयारी हो चुकी होगी। तो ये है आपके लिए फ्लो जो आपको मेंटेन करना है। 1.5 दिन का जो प्रोसेस है वो ये है आपके सामने। अब सर एग्जाम हॉल की स्ट्रैटेजी क्या होगी? एग्जाम हॉल की स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है दोस्त। आप पहले 90 और लास्ट के 90 मिनट 2 मिनट में या 2 हिस्सों में अपने पेपर को बांटिए। पहले 90 मिनट्स में आपको एमसीक्यू स्कोर करना है, और एमसीक्यू में कितना लाना है सर? 22 लेकर के आना है। प्लीज ध्यान दीजिएगा, यू हैव टू स्कोर 22 और मोर इन एमसीक्यू। सर नहीं आया तो भरपाई आपको करना पड़ेगा सेक्शन बी से, बट फर्स्ट टारगेट आपका ये होना चाहिए कि एमसीक्यू इतनी सॉलिड प्रैक्टिस होनी चाहिए कि एमसीक्यू में 22 या फिर उससे ज्यादा आ जाए। फिर उसके बाद आपको सिर्फ 4 ऐसे क्वेश्चन उठाने हैं जिसमें 7 आउट ऑफ 7 आप लाने की हिम्मत दिखाएं। ये आपका पहला 90 मिनट का काम है। सो फर्स्ट 90 मिनट्स सॉल्व एमसीक्यूज एज फास्ट एज यू कैन, एंड ऑब्वियसली उसको अच्छे से भी सॉल्व कीजिए। फिर उसके बाद सेक्शन बी में 4 ऐसे सब क्वेश्चंस खोजिए, 7 मार्क्स के क्वेश्चन खोजिए जिनको उठा करके आप फिनिश करने का दमखम रखते हैं एंड 7 आउट ऑफ 7 स्कोर करने की एबिलिटी रखते हैं। अगर आप उतना कर सकते हैं फर्स्ट 90 मिनट्स में, बॉस यू हैव सिक्योर्ड 50 मार्क्स बाय 3:30 PM। तो आपका पहला 1.5 घंटे में अगर 50 मार्क्स सिक्योर हो गया, आपका टेंशन ना के बराबर हो जाएगा एंड यू विल बी रेडी टू फेस द रिमाइंडर ऑफ द क्वेश्चंस। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस और बाद बाकी अगर आप कोई क्वेश्चन को पूरा नहीं बना पा रहे हैं तो पार्शियल भी बना करके आएंगे तो उसका भी वैल्यू आपको मिलेगा। सो आपका एग्जाम का जो एफर्ट है वो कुछ ऐसा होना चाहिए। प्रायोरिटी ऑफ एग्जाम में मैंने आपको पहले भी बताया कि एग्जाम में किसको क्या फेस करें, तो मेरे हिसाब से आप एमसीक्यू सबसे पहले करें, फिर क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 7 को ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, एंड क्वेश्चन नंबर 3 को ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। अगर आपको ये फेवरेबल लगे तो आप फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने हिसाब से भी रूटीन बना सकते हैं। मैं होता अगर आपकी जगह तो मैं एग्जाम में एमसीक्यू करता, एमसीक्यू के बाद में आई वुड हैव टारगेटेड क्वेश्चन नंबर 4, देन क्वेश्चन नंबर 7 एंड देन क्वेश्चन नंबर 3। ये इस तरह से मैं करता, आपके लिए अलग गेम हो सकता है। सर रिवीजन रूल्स और की रिमाइंडर्स क्या है ये बता दीजिए। रिवीजन रूल्स में भाई मैंने यही बोला है कि सिर्फ कैलकुलेटर पे प्रैक्टिस करो, कोई भी नया टॉपिक शुरू करने की दरकार नहीं है। एक्यूरेसी एंड स्पीड पे ध्यान रखना, फॉर्मूला कॉन्सेप्ट शॉर्टकट सब पता होना चाहिए। इसके अलावा 1-2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर चैप्टर से आप थोड़ा देख के जरूर जाइएगा। ये प्रैक्टिस मैं नहीं बोल रहा हूँ लिख करके जाना है, कैलकुलेटर पे करोगे तो चल जाएगा। इसके अलावा एग्जाम से पहले 1-2 क्वेश्चन हाथ से जरूर बना के जाइएगा। मेरे को आमतौर पे एग्जाम में जाकर के ना थोड़ा फील होता था रस्टी, यानी मेरे को हाथ चलाने में थोड़ा दिक्कत होता था, तो मैं चाहता हूं कि एग्जाम से पहले आप 2-3 सवाल अपने हाथ से सुबह सुबह बना करके जाएं, उससे आपका थोड़ा सा रस्टीनेस निकल जाएगा। एग्जाम में जाओगे तो अच्छी स्पीड से शुरुआत कर पाओगे। इसके अलावा ऑब्वियसली काम रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, यार बहुत मेहनत करिए, अच्छा ही रिजल्ट होगा, अच्छी बातें सोचिएगा खुद के लिए। इसके अलावा आप ये ध्यान रखिएगा कि पेपर लेंथी आपको लग सकता है लेकिन पेपर लेंथी नहीं होना चाहिए, मैनेजेबल होना चाहिए। इसके अलावा प्रेजेंटेशन पे ध्यान दीजिएगा। कैलकुलेटर आपका बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, कैलकुलेटर अच्छा वेल फंक्शनिंग कैलकुलेटर लेकर के जाइएगा अपने साथ में। पैनिक करने की एग्जाम में कोई जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का चेष्टा कीजिएगा लेकिन 100 से ज्यादा अटेम्प्ट मत कीजिएगा। एंड कॉन्फिडेंस एंड बाद बाकी आपको स्ट्रैटेजी आपके हाई स्कोर तक आपको ले जाएगी। सो दैट्स द सीक्रेट प्लान, नथिंग मोर। आपको यही बस इन बातों का ध्यान देना है। अगर आपने इन बातों का ध्यान दिया तो आपका लास्ट डे रिवीजन रॉकिंग होगा और उस लास्ट डे रिवीजन में आप डेफिनेटली बहुत अच्छा करने वाले हो। एनीबडी जिसने ये सोच के रखा था कि सर लास्ट डे में हम तो सोचे थे हम तो मैराथन देखेंगे, सर आपने इतना बढ़िया मैराथन लिया था, हम तो लास्ट डे सोचे थे मैराथन देखेंगे। वेल आइडियली मैराथन तो नहीं देखना चाहिए, पर अगर कोई एकदम जो बोलता है ना कि फंस रखे हैं सर हमको कुछ ही नहीं आता है, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मैराथन लास्ट डे पे देख लो। बट अदरवाइज आई वुड रिकमेंड मैराथन को लास्ट डे पे एकदम नहीं देखना चाहिए। आपको अगर देखना था अभी तक आप देख चुके होंगे, नहीं देखा है कुछ पोर्शन ऑफ मैराथन जरूर देख सकते हैं, बट फुल मैराथन नॉट रिकमेंडेड। सो ये था मेरे हिसाब से आपके लिए LDR लास्ट डे रिवीजन प्लान। आई होप ये प्लान आपके बहुत काम आएगा। 50+ तो आपका इस एग्जाम में आएगा ही आएगा, एंड इफ यू हैव प्रिपेयर्ड वेल फॉर दिस एग्जामिनेशन 70+ का टारगेट लेकर के जाइए, ये पेपर फोड़ करके मार्क्स देगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।